बिहार का रुख करेंगे, जहां सर्द रातों में हजारों छात्र पटना की सड़कों पर हैं। पिछले 13 दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं। बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं। धांधली पर कार्रवाई की गुहार लगा रहे हैं। लेकिन बिहार के मुखिया खामोश हैं। नीतीश कुमार की ओर से कोई जवाब नहीं आ रहा। वहीं अधिकारी परीक्षा रद्द करने की मांग को ठुकरा रहे हैं। इन सबके बीच कल शाम जब छात्र सड़कों पर उतरे, सीएम की आवाज की ओर कूच करने लगे, तो उन पर पुलिसिया कहर टूटा। छात्रों को लाठी डंडों से पीटा गया, पटना की सड़कों पर घसीटा गया। भीषण ठंड में वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, जिसमें कई छात्र घायल हो गए। छात्रों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर अब सियासत भी शुरू हो गई है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया। साथ ही छात्रों के आंदोलन में पहुंचे जनसुराज पार्टी के संयोजक प्रशांत किशोर को बीजेपी की बी टीम बताकर छात्रों को गुमराह करने का आरोप पड़ा, जिस पर प्रशांत किशोर ने भी पलटवार करने में देर नहीं लगाई। इधर जेडीयू ने भी आरोप लगाया है कि छात्रों को भटकाने की कोशिश हो रही है। लेकिन सवाल है कि परीक्षा की लड़ाई में राजनीति कहां से आ गई? छात्रों के मसले पर सियासत कौन कर रहा है? आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, जनता की राय भी बताएंगे। लेकिन आपको दिखाते हैं सबसे पहले ये रिपोर्ट। बहुत मरा गया साहब, ऐसी निकम्मी सरकार हमें नहीं चाहिए। तुम बताओ, तुमसे जवाब लेंगे हम। ये दर्द, ये चित्कार उन छात्रों का है जिन्हें पटना की सड़कों पर नीतीश की पुलिस ने घसीट कर पीटा। सर्द रातों में जिन पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। इंसाफ की गुहार लगा रहे, हक की आवाज बुलंद कर रहे छात्रों पर पुलिसिया कहर टूटा। धांधली के आरोपों पर परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे बीपीएससी अभ्यर्थियों पर पुलिस लाठियां बरसाती रही। सारी ताकत प्रदर्शनकारी छात्रों पर आजमाती रही। पटना की सड़कों पर संवेदनहीनता की सारी हदें पार करती रही। पटना में प्रदर्शन कर रहे जिन छात्रों को पुलिस ने पीटा, उनका कसूर सिर्फ इतना था कि वो 13 दिन से बीपीएससी के चेयरमैन से गुहार लगा रहे थे कि 70वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा रद्द हो, नए सिरे से दोबारा परीक्षा कराई जाए, परीक्षा में धांधली की गहनता से जांच हो, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एसओपी बने। ये मांग इसीलिए क्योंकि पटना के बापू भवन परीक्षा सेंटर पर आयोजित बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में धांधली के आरोप लगे थे, जिस पर बीपीएससी ने दोबारा परीक्षा आयोजित करने का फैसला लिया था। इसके बाद से ही अभ्यर्थी नए सिरे से परीक्षा कराने की मांग उठा रहे हैं। 13 दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं और छात्रों के इस प्रदर्शन से बिहार का सियासी पारा भी खूब चढ़ रहा है। इस सर्दी में जिस प्रकार से लाठी बरसाया जा रहा है, लोगों का कलेजा दहल जाना चाहिए। अगर उनके बच्चे होते, उनके भाई होते, उनके बेटे होते, किसी अधिकारी के बच्चे होते इसमें, तो वो लोग क्या करते? कोई नेता का बेटा होता तो वो लोग क्या करता? सेंटर के चलते 911 सेंटर के 3 लाख बच्चों का भविष्य बर्बाद किया जाए, ये कहाँ का उचित है? इसमें अगर कोई आगे बढ़कर के बात करता है तो हम समझते हैं वो राजनीति करता है। इस आंदोलन के पीछे राजनीतिक षड्यंत्र है। बगैर जमीन लिखे हुए नौकरी मिल रही है। आंगनवाड़ी सेविका का बेटा बीपीएससी का टॉपर बन रहा है, या राजनीतिक रूप से बहुत लोगों को अपच हो रहा है। माननीय प्रशांत किशोर जी राजनीति में अभी किशोर हैं। मासूम छात्र छात्राओं को गांधी मैदान बुलाकर खुद फरार हो गए। मैं डीएमएसपी साहब को भी बुलाऊंगा कि किस आधार पर उन्होंने लाठी चलाया और केस एफआईआर किया। तीसरी बात उन्होंने कही कि मैं मुख्यमंत्री जी से पर्सनली बात करूंगा। चौथी बात उन्होंने कही कि किस आधार पर 12,000 का एग्जाम होगा और 4 लाख का नहीं होगा। पटना में मुख्यमंत्री हाउस का घेराव करने जा रहे अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज और वाटर कैनन के इस्तेमाल के बाद मामले ने सियासी रंग ले लिया है। इसके पीछे वजह यह है कि चुनाव रणनीतिकार से राजनेता बने जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने गांधी मैदान में छात्र संसद बुलाई थी। कहा जा रहा है कि पीके के आह्वान पर ही छात्रों ने सीएम हाउस कूच किया था। मेरे अगर पुलिस को लाठीचार्ज करना था तो मैं 6 घंटा बच्चों के साथ था। अगर उनमें हिम्मत थी तो हम जब थे तब उस समय लाठीचार्ज करना चाहिए था। हमारे वहाँ से आने के बाद 45 मिनट के बाद बच्चों को घेर कर मारना, ये उन्होंने गलत किया है। और गलत किया है तो इसका सज़ा भी उनको सज़ा भी मिलेगी। उनको कोर्ट में ले जाएंगे, उन पर केस करेंगे, उनको ह्यूमन राइट्स में ले जाएंगे
जो यहाँ पटना में हीरो बनने वाले सब अफसर घूम रहे हैं, इनको पहली बार जीवन में पाला पड़ा है मेरे से, उनको बताएंगे कि अफसरी क्या होती है और रूल ऑफ लॉ क्या होता है। ऐसा नहीं है कि आप डंडा ले लिए हैं, वर्दी पहन लिए हैं तो जिसको मन होगा उसको 2 लाठी मार के निकल जाइएगा, और अगर कीजिएगा तो जैसे सामान्य नागरिक को कानून फेस करना पड़ता है, जैसे प्रशांत किशोर के लिए रूल ऑफ लॉ लागू होता है, वैसे यहाँ के एसपी डीएम दरोगा पर भी लागू होता है। छात्रों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर प्रशांत किशोर ने अफसरों के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है, सुप्रीम कोर्ट तक जाने की बात कर रहे हैं। हालांकि सियासत के बीच छात्रों के एक डेलीगेशन ने मुख्य सचिव से मुलाकात की, जहां मुख्य सचिव ने अभ्यर्थियों को भरोसा दिया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना लौटेंगे तो उनसे मुलाकात करने की कोशिश की जाएगी। वहीं इस मुद्दे को लेकर पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव राज्यपाल से मुलाकात कर चुके हैं, छात्रों की मांग बता चुके हैं, लेकिन सवाल है कि क्या नीतीश सरकार छात्रों की गुहार सुनेगी? क्या बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा रद्द होगी? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। बहुत मरा गया साहब, ऐसी निकम्मी सरकार हमें नहीं चाहिए। नीतीश तुम बताओ, तुमसे जवाब लेंगे हम। और पटना से मेरे सहयोगी रितेश मिश्रा इस वक्त जुड़े हुए हैं इस खबर पर। रितेश, अब आगे छात्र आंदोलन किस दिशा में जा रहा है? हालांकि क्योंकि ऐसा लग रहा है कि सभी सियासी नेताओं ने मानो इस आंदोलन को हाईजैक करने की कोशिश कर ली हो। प्रशांत किशोर पहुंचते हैं, पप्पू यादव पहुंचते हैं, तेजस्वी यादव बयान देते हैं, लेकिन सबके बीच जो सवाल है, जो मुद्दा है बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा रद्द करने की मांग या गड़बड़ी को लेकर, उसे लेकर सरकार का रुख क्या है? अब बिल्कुल सबसे पहले तो बात करते हैं कि इस पर जो राजनीतिक रोटी सेकी जा रही है, और आपने सुमित बिल्कुल सही कहा कि इस आंदोलन को हाईजैक कर लिया जा चुका है, और छात्रों का भी अब यही आरोप है, क्योंकि इंडिया न्यूज की टीम लगातार हम जा रहे हैं और छात्रों से बात कर रहे हैं और प्रमुखता से उनकी खबरों को हम दिखा भी रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि छात्र अब ये कहने लगे हैं, आप देखिए कि प्रशांत किशोर परसों रात में गए और उनका वहां पर विरोध हो गया। इसके अलावा कोई भी नेता अब वहां जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर गए और वहां पर कोई राजनीतिक बात की तो फिर विरोध होगा, और वो विरोध काफी भारी पड़ सकता है। और बिल्कुल सही कहा आपने कि सिर्फ राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप में जो है ये छात्रों की जो आंदोलन है, जो उनकी उचित मांगे हैं, वो उलझ कर रह चुका है। सरकार की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा नाराजगी छात्रों की यही है कि सरकार इस पर कोई रुख स्पष्ट नहीं कर पा रही है। चाहे बीपीएससी की बात करें, जो राज्य के मुख्य सचिव हैं अमृतलाल मीना, उन्होंने भी कल पहल की और छात्रों को बुलाया और लगा कि कुछ ठोस बातें होंगी, लेकिन जो डेलीगेशन पहुंचा उसका कहना है कि अमृतलाल मीना जो बात उन्होंने की उसमें भी टाल मटोल वाली नीति ही समझ है। यानी जो री एग्जाम की मांग कर रहे हैं छात्र, उसको लेकर कोई ठोस पहल करने की गुंजाइश दूर दूर तक नहीं दिखाई दी। और इसके बाद एक बार फिर से छात्रों का जो आंदोलन है वो शुरू हो चुका है। छात्र एक बार फिर से सत्याग्रह पर बैठे हुए हैं, और इस पर देखिए कि जो पक्ष है विपक्ष है, राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप जमकर इस पर जारी है। आप देखिए कि विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है, उसमें चाहे वो प्रशांत किशोर हो, वो आरजेडी के सर्वे सर्वा तेजस्वी यादव हो, पप्पू यादव हो, ये तमाम लोग पहुंच रहे हैं और कह रहे हैं कि छात्रों के साथ नाइंसाफी हो रही है। तो अगर नाइंसाफी हो रही है तो फिर इंसाफ के लिए आप क्या कर रहे हैं? उन पर लाठीचार्ज की गई, उन पर एफआईआर किया गया, कई छात्रों को गंभीर चोट आई। तो विपक्ष के नेता होने के साथ तेजस्वी यादव की जिम्मेदारी थी, आखिर वो अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं निभा पा रहे हैं? तो ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन दूसरी तरफ अगर बात करें तो सत्ताधारी दल यानी बीजेपी, जेडीयू, तमाम जो नेता हैं वो इन आरोपों के पलटवार को लेकर साथ आ रहे हैं, और उनका कहना है कि ये विपक्ष की साजिश है। तो आखिर अगर साजिश है, सरकार में आप बैठे हुए हैं, तो विपक्ष अगर साजिश ही रच रहा है तो उस साजिश को बेनकाब करना आपकी जिम्मेदारी है। तो आप क्यों उसे बेनकाब नहीं कर पा रहे हैं? तो छात्रों के नाम पर, छात्रों के आंदोलन के नाम पर बिहार में खूब राजनीति हो रही है, और सभी को पता है कि 8-9 महीने बाद चुनाव होने वाले हैं, लिहाजा छात्रों से सभी अपनी सिंपैथी दिखाना चाह रहे हैं। इसमें तो होना ये चाहिए कि छात्रों के पास खुद सरकार के जो प्रतिनिधि हैं वो पहुंचते और उनसे बातचीत करते। सवाल यही है रितेश कि सरकार के मुखिया खामोश हैं, सरकार के कोई मंत्री, दोनों डिप्टी सीएम खामोश हैं, कोई मंत्री इस पर कुछ बोल नहीं रहा है, या कोई नुमाइंदा मिलने नहीं आया अब तक। 13 दिन हो चुके हैं।
क्या इन छात्रों से, युवाओं से वोट मांगते वक्त मंत्री और मुख्यमंत्री नहीं जाते हैं क्या? अब अगर इनकी कोई समस्या है या कोई शंका ही है जिसका समाधान ये चाहते हैं, तो कम से कम मिलकर बात करने में क्या दिक्कत है? और सवाल आयोग को लेकर भी कि आयोग का इतना अड़ियल रवैया क्यों? अगर छात्र कह रहे हैं कि ये गड़बड़ी हुई है, पहले तो पटना में जब जिस सेंटर की बात हो रही थी वहां पर गड़बड़ी की बात से आयोग इनकार करता रहा, चेयरमैन साहब कहते रहे नहीं कुछ हुआ, फिर सेंटर पर परीक्षा रद्द कर दी जाती है। अब छात्र और आरोप लगा रहे हैं कि इस तरह के आसान सवाल पूछे गए, कहीं गड़बड़ी हुई है, इसे आप फिर से दुरुस्त कीजिए और दोबारा परीक्षा करवाइए। तो उसको लेकर आयोग की तरफ से भी कोई बात करने को लेकर तैयार नहीं है। इतना अड़ियल रवैया क्यों? बिल्कुल अड़ियल रवैया इसलिए है क्योंकि एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी, और दाग जो बीपीएससी का दामन है वो पहले भी दागदार रह चुका है। आपको याद होगा सुमित, साल 2022 में बीपीएससी की परीक्षा हुई और ठीक इसी तरह का सिनेरियो क्रिएट हुआ था जब आरा से, दानापुर से, कई जगहों से ये सूचना आई थी कि प्रश्न पत्र लीक हो गया है। उसके बाद भी बीपीएससी अड़ा रहा था उस समय कि नहीं, प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ है। और जैसे जैसे जांच की जद आगे बढ़ी, जैसे जैसे जांच का दायरा आगे बढ़ा, मीडिया प्रमुखता से छात्रों के साथ जब खड़ा हुआ तो क्या हुआ, परीक्षा को कैंसिल कर दिया गया। लेकिन आज तक पता ये नहीं चल सका कि बीपीएससी के दामन पर दाग लगाने वाले वो कौन से लोग हैं, किसने उसकी छवि को धूमिल किया। और अब छात्र, और ठीक वही चीजें इस बार भी हुई। बापू सभागार बड़े तामझाम से उसका उद्घाटन हुआ था और कहा गया था कि जो बीपीएससी के अध्यक्ष है, बाकायदा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने पूरा दावा किया कि प्रश्न पत्र तो लीक हो ही नहीं सकता है, कोई धांधली नहीं हो सकती है। लेकिन अगर वहां पर हंगामा हुआ, चलिए आप मान रहे हैं कि प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ, लेकिन हंगामे की स्थिति क्यों हुई? क्योंकि पटना के सेंटर में एग्जामिनेशन सेंटर बनाया गया है, वो भी सरकारी एग्जामिनेशन सेंटर, जहां पर हजारों की तादाद में पुलिस कर्मियों की तैनाती थी। बीपीएससी कार्यालय की अगर दूरी की बात करें तो महज 5 किलोमीटर की दूरी वहां से है उसकी। तो आखिर जब पटना में सेंटर पर इस तरह से हंगामा हो सकता है तो छात्रों की यही मांग है कि बाकी जगहों पर कैसे आप आश्वस्त है, कैसे आप ये जान गए हैं कि वहां पर जो है कोई धांधली नहीं हुई? धांधली क्यों हुई? बीपीएससी ये भी जवाब दे दे कि आखिर जो सेंटर था बापू सभागार, वहां पर हंगामा की स्थिति क्यों हो गई? बाहरी छात्र कैसे परीक्षा सेंटर में प्रवेश कर गए? तो ये तमाम जो बातें हैं बीपीएससी से स्पष्ट नहीं कर पा रहा है और सिर्फ अड़ा हुआ है कि नहीं प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ है। क्योंकि 2022 में भी प्रश्न पत्र लीक हुआ और उसके बाद पूरी परीक्षा को रद्द कर दिया। बिल्कुल, सवाल यही है कि सिस्टम आपका खराब है, सड़ा हुआ सिस्टम आपका है, आपके सिस्टम में लीकेज है और छात्र कुछ कहें तो आप उन पर लाठी बरसाएंगे बेरहमी से, डीएम साहब थप्पड़ मारेंगे, वाटर कैनन से सर्दी में पानी की बौछार करेंगे आप। तो इन छात्रों की आवाज़ सुनने के बजाय आप कहेंगे हमारा सिस्टम दुरुस्त है, जबकि आप सिस्टम कितना दुरुस्त है ये पहले भी पता चल चुका है। सवाल है कि बिहार में कोई बहाली, कोई भी परीक्षा बिना किसी बवाल के हो क्यों नहीं सकती है? और बिहार के मुखिया नीतीश कुमार किस प्रगति की बात कर रहे हैं? क्या ये प्रगति है कि जहां पर छात्र और युवा लाठी खाएं अपने अधिकार के लिए, अपने हक के लिए? बहुत शुक्रिया रितेश तमाम जानकारी के लिए। यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के उस पार भी खबरें लगातार जारी हैं।